काफ़ी मतलब इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस। सो कावट डायग्राम इज ए ग्राफ विच shows whether a methane air mixture is explosive or would become explosive on addition of more methane or more oxygen, ठीक है। मतलब ये कह रहा है ग्राफ क्या कि मीथेन एयर का मिक्सचर जो है कितना परसेंट में वो एक्सप्लोजिव होगा, ठीक है, या एक्सप्लोजिव मिक्सचर कितना परसेंट पे अनएक्सप्लोजिव होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जानकारी हम लोग कावट डायग्राम से लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ को अलोंग विथ वेरियस कंडीशंस हम इसमें रखे हुए हैं, तो आप पांचों कंडीशंस को अच्छे से देखें, उसमें कैलकुलेशंस भी हैं, ठीक है, डोंट स्केप इट, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें बोल रहा है इन दिस डायग्राम vertical line shows percentage of methane and horizontal line shows the percentage of oxygen. The rest of the atmosphere can be taken as extensive gases, mainly nitrogen and carbon dioxide. Now the new topic is here in diagram, as the diagram is in the another page. इन डायग्राम पॉइंट बी जो है, आप पहले एक बार पॉइंट्स को जो है कि वो वाच कर लें। ये पॉइंट ए है, ठीक है, हियर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट टी, पॉइंट डी एंड देन पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट ई भी यहाँ पर है। तो सारे हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करके हम रखे हैं, क्योंकि मीथेन का एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट हमारा 5.4 से 14.8 होता है। तो चूँकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये शो करता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा परसेंटेज ऑफ मीथेन दिया गया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो बोल रहा है पॉइंट बी शोज दैट लोअर लिमिट एंड पॉइंट सी शोज दैट अपर लिमिट ऑफ इनफ्लैमेबिलिटी ऑफ मीथेन इन नॉर्मल एयर, ठीक है। तो मीथेन की विस्फोटकता सीमा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसका 5.4 से 14.8 होता है, ठीक है। तो पॉइंट बी जो है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी शो करता है, पॉइंट सी हमारा अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। बी ई शोज दैट लोअर लिमिट एट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड सी ई द अपर लिमिट, ठीक है। चूंकि डायग्राम में हम सारे देख ही रहे हैं, ठीक है। बी ई जो है हमारा लोअर लिमिट हमारा बता रहा है और सी ई जो है हमारा अपर लिमिट बता रहा है, ठीक है। बी ई लोअर लिमिट बता रहा है क्योंकि बी ई से हमारा ग्राफ नीचे की ओर फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बी ई हमारा लोअर लिमिट ऑफ डिफरेंट परसेंट मीथेन पे बता रहा है और सी ई जो है अपर लिमिट डिफरेंट परसेंटेज पे बता रहा है, ठीक है। बोल रहा है डायग्राम इंडिकेट्स ऑल मिक्सचर लाइंग विद इन द ट्रायंगुलर एरिया बी सी ई। ट्रायंगुलर एरिया चूंकि यहाँ पे आपका है बी सी ई, ठीक है। तो ये बी सी ई जो हमारा ट्रायंगुलर एरिया के अंदर जो भी हमारा आता है, ठीक है। तो बोल रहा ऑल मिक्सचर्स विद इन द ट्रायंगुलर एरिया बी सी ई आर एक्सप्लोजिव, ठीक है। मतलब बी सी ई कर्व के अंदर जो भी हमारा ट्रायंगुलर कर्व के अंदर जो भी हमारा चीज़ें आ रहा है, ठीक है, वो एरिया ट्रायंगुलर एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हमारा आ रहा है, जो भी मिक्सचर ऑक्सीजन मीथेन का जो भी मिक्सचर हमारा फॉर्म होगा वो हमारा ऑलवेज एक्सप्लोजिव होगा, ठीक है। बोल रहा है ऑल मिक्सचर्स लाइंग टू द, पॉइंट बी कह रहा है ऑल मिक्सचर्स लाइंग टू द राइट ऑफ सी ई एफ। सी ई एफ का जो राइट वर्ड है सी ई एफ का, तो सी ई एफ आपका फिगर में क्लियर हो रहा होगा, सी ई एफ, ठीक है। सी ई एफ का राइट वर्ड, तो जो भी हमारा यहाँ पे केस है सी ई एफ, जो इस जोन पे जो भी चीज़ें हमारा जो भी मीथेन ऑक्सीजन का जो भी मिक्सचर बनेगा, तो बोल रहा है कि मीथेन जो हवा मिलने पर विस्फोटक बनेंगे, ठीक है। तो मतलब कि इसमें हमारा अत्यधिक मीथेन होगा। इसका कैलकुलेशन वाइज हम आगे बताएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। जॉन बाय जॉन हम इसमें एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, ठीक है। सो डोंट फियर here all mixture lying to the right of CEF are non-explosive as they contain too much methane, but they will form explosive mixture when mixed with right amount of air। लेकिन ये कुछ अमाउंट जैसे बोल रहा है सी एफ में जो हमारा नॉन एक्सप्लोजिव है, ठीक है, लेकिन वो राइट अमाउंट यदि उसमें मिथेन मिलाया जाए, ठीक है, बोल रहा है कि अत्यधिक मिथेन के कारण उसमें वो अविस्फोटक है, लेकिन यदि उसमें टू मच एयर हवा मिलाया जाएगा तो
उस केस में हो सकता है कि वो प्रोपोर्शंस को होल्ड करेगा ऑक्सीजन और मीथेन का, और वो एक्सप्लोजिविटी लिमिट के अंदर आ सकता है, ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर जोन के अंदर आ सकता है। तो इसमें देखते हैं हम जॉन बाय जॉन एक्सप्लेन करें हैं। तो मैन इसमें इस लेक्चर का सोल है यही, ठीक है, जो आप आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जॉन वन में हमारा, जैसे हम जॉन वन डिसाइड किए, पॉइंट एक ले लिए जॉन वन में, जैसे कि 6% मिथेन पे 10% हमारा ऑक्सीजन हमारा आ रहा है, ठीक है। ये एज पर ग्राफ हमारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें समझा क्या जाएगा कि जब CH4 हमारा 6% है तो रेस्ट ऑफ एयर हमारा 100 माइनस 6 करेंगे तो 94 आएगा, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन हमारा क्या होता है कि रेस्ट एयर का मतलब जो भी एयर होता है, एयर का 5वां भाग हमारा ऑक्सीजन होता है, तो दैट इज 18.8% होता है बाय कैलकुलेशन। तो और इसके साथ ही साथ एक रेशियो हमारा होल्ड करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 3.77 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। हियर 3.77 टाइम्स ऑक्सीजन, यदि वैल्यू हमारा कितना 18.8, तो उसको पुट करने पर हमारा आ रहा है वैल्यू 70.87। तो एज पर ग्राफ हमारा मिल रहा है क्या कि रेस्ट ऑफ एयर हमारा ग्राफ के हिसाब से जैसे हम पॉइंट फिक्स किए थे, ठीक है। तो रेस्ट एयर हमारे जैसे 94% है जब हम 6% मिथेन को कंसिडर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 10 पे हमारा आके कट करा ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसका वैल्यू कितना है 10%, ठीक है। तो रेस्ट एयर हमारा, रेस्ट नाइट्रोजन एज पर ग्राफ 84% है, जबकि हमारा एटमॉस्फेयर के अनुपातिक तौर पे हमारा एज पर प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, जितना हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मिक्सर रहता है तो उसके हिसाब से 70.87 होना चाहिए, बट है कितना 84% नाइट्रोजन है। तो इससे यह समझा जाएगा कि नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सर। द रीज़न बिहाइंड दैट एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मतलब आग बुझाऊ गैस जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पे जॉन वन जो है कि अनएक्सप्लोजिव या तो नॉट फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सर। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, ऑल मिक्सर लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ BEF, ठीक है, जितना भी मिक्सर हमारा BEF के लेफ्ट में लाई कर रहा है, BEF के, ठीक है, आर नाइदर एक्सप्लोजिव नॉर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा मिक्सचर फॉर्म करेगा लेफ्ट टू द BEF के लेफ्ट वार्ड जितना भी हमारा एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनेगा, वो बोल रहा है कि नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर, ठीक है। मतलब जो भी हमारा मिक्सचर बनेगा वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर के तौर पर नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बोल रहा है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी इंक्रीजेज ओनली स्लाइटली फ्रॉम 5.4 to 6%, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी जो है हमारा 5.4 से 6% तक हमारा क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी जो हमारा बढ़ता है 5.4 से 6% तक, ठीक है, फॉर ऑल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डाउन टू अबाउट 12.1%, जिसमें कोई भी परसेंट हमारा ऑक्सीजन हो 12.1% तक हमारा लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी इंक्रीजेज ओनली स्लाइटली फ्रॉम 5.4 to 6% फॉर ऑल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डाउन to about 12.1%. Next, the higher limit of explosibility gradually decreases from 14.8% to 6%. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोअर हायर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी जो है हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है, कहाँ से 14.8 से 6% तक, विथ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, विथ डिक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के परसेंटेज के घटने के साथ साथ अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी जो हमारा मीथेन का घटते घटते 6% पे आता है, ठीक है। व्हेन, अब इसके बाद पॉइंट 6 कह रहा है, व्हेन ऑक्सीजन इज लेस देन 12% एनी परसेंट ऑफ CH4 इज नॉट एक्सप्लोजिव, ठीक है। जब हमारा कोई भी केस में ऑक्सीजन 12% से कम होता है तो कोई भी मिक्सचर मीथेन का एक्सप्लोजिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बोल रहा है व्हेन ऑक्सीजन इज लेस देन 12% एनी परसेंट ऑफ मीथेन इज नॉट एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव होने के लिए 12% से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि CH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू CO2 प्लस वाटर, तो मतलब एक मोल चूँकि 1 मोल मीथेन को जलाने में 2 मोल ऑक्सीजन की खपत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं भी ऐसी जो इस सीमा को होल्ड नहीं करता है तो उस केस में भी हमारा एक्सप्लोजिव नहीं बन पाता है, ठीक है। पूरा
a methane air mixture may become explosive when diluted with the appropriate quantity of air, which begins the new mixture into the triangular BCE। ठीक है, द डायग्राम इज यूज्ड व्हेन सीलिंग ऑफ द एरिया ऑन फायर। ठीक है, यह डायग्राम का यूज हम जब कोई फायर एरिया को सील करने में और सील्ड ऑफ एरिया को खोलने के क्रम में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जॉन 2 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जॉन 2 को अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे। तो जॉन 2 में हमारा क्या है, एक्सेस मीथेन इन दिस रीजन। ठीक है, अब एक्सेस मीथेन कैसे है, तो देखते हैं कि जब हमारा कोई एक पॉइंट हम सिलेक्ट किए जहाँ पे CH4 हमारा 12% है। ठीक है, मतलब 12% CH4 ले लिए और उसके रिगार्ड में हम ऑक्सीजन 8% आता है। ठीक है, 12% हम जब CH4 लिए तो उसको ऑक्सीजन से मिलाएं तो ऑक्सीजन हमारा कितना आ रहा है ना, 8%। ठीक है, 12 8 पे, तो पॉइंट हम एक लिए, मान के चलिए ग्राफ में हम 12 8 कहीं पे मिल कर रहा है, 12 8 हो सकता है ये पॉइंट है। ठीक है, तो 12 8 पे 12% मिथेन पे 8% ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। ग्राफ का एक कोई रैंडम पॉइंट हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन देख रहे हैं। बोल रहा है कि जॉन 2 में जब CH4 हमारा 12% है, ठीक है, तो रेस्ट एयर 88% होगा और ऑक्सीजन होता है रेस्ट एयर का 1/5 होता है, तो 17.6 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन एज पर कैलकुलेशन 3.77 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो जो कि हमारा मिलता कितना 66.35 हमारा हो रहा है। तो सबका ऑल टुगेदर कैलकुलेशन हमारा 95.95 हमारा जो है कि सारा एटमॉस्फेरिक गैसेस का मिक्सचर 95.95 हो रहा है। ठीक है, लेकिन एज पर ग्राफ हमको क्या मिल रहा है कि यदि ऑक्सीजन हम लेंगे, CH4 यदि 12% लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑक्सीजन ग्राफ से हमको मिल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ में हमारा 8% मिल रहा है। ठीक है, कोई एक रैंडम पॉइंट हम सेलेक्ट करने पर हमको ऑक्सीजन 8% मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में नाइट्रोजन हमारा 80% हो रहा है, तो बोल रहा है कि ऑन एडिंग एयर इट बिकम्स एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इस केस में हमारा चूंकि मीथेन 5.4 से 14.8 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये एक्सप्लोजिविटी लिमिट पे है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी हमारा सफिशियंट है। ठीक है, जो कि 17.6 है, तो दोनों का दोनों फुलफिल कर रहा है कंडीशन। ठीक, तो बोल रहा है कि अधिक मीथेन के कारण विस्फोट नहीं है, विस्फोटक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यदि मीथेन को कम किया जाएगा या तो अधिक हम क्या करेंगे ना, मिश्रण जो हवा यदि अधिक बढ़ा देंगे तो वो विस्फोटक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम जॉन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जॉन 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जॉन 3 में हमारा यदि CH4 हम लेते हैं 8%। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट हम ग्राफ को मिलाते हैं 8 पे और ऑक्सीजन को हम 16 पे मिलाते हैं। ठीक है, 8 और 16 एक पॉइंट ले लिए जॉन 3 पे, तो रेस्ट एयर 92 - 16 दैट इज 76। तो बोल रहा है कि दिस जॉन इज ऑलवेज एक्सप्लोजिव, क्योंकि ये हमेशा हर हाल में मतलब एक्सप्लोजिविटी लिमिट के अंदर ही आएगा। ठीक है, जॉन 4 पे देखते हैं, तो बोल रहा है क्या कि CH4 जो है हमारा 4% है। CH4 हम यदि जॉन 4 में CH4 को यदि हम 4% ले रहे हैं, ऑक्सीजन को 18% ले रहे हैं। ठीक है, मतलब CH4 को जॉन 4 तक खींचते हुए हम जॉन 4 पे आके CH4 यदि हमारा 4% लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को 4 और वाई कोऑर्डिनेट को 18 पे मिलाने पर जॉन 4 पे हमें एक पॉइंट मिलता है हमें। ठीक है, जिसमें से रेस्ट एयर हमारा यदि घटाएंगे 96 - 18 तो हमारा 78% आ रहा है। ठीक है, तो 78% बोल रहा है दिस जॉन डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ 5.4 से 14.8। तो इसका सबसे बड़ा कमी क्या है कि ये जॉन में हमारा देखिए मिलाने पर हमको ग्राफ से मिल रहा है क्या कि 4% हम मिथेन लेते हैं तो 18% हमको ऑक्सीजन आता है। तो चूँकि ये मिथेन का जो एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट हम जानते हैं कि 5.4 से 14.8 होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि वो एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट को पार नहीं कर रहा है या उसके अंदर नहीं आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है दिस जॉन डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ 5.4 to 14.8। हैंस व्हेन CH4 परसेंटेज इंक्रीजेज देन इट विल बिकम एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ठीक है, जब हम CH4 का परसेंटेज बढ़ाएंगे या तो बाय द वे किसी तरह से एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है यदि अंडरग्राउंड में, तो उस केस में होगा क्या कि वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर के अंडर आ जाएगा, ट्रायंगल जोन के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है कि पॉइंट लास्ट जॉन 5 बोल रहा है कि CH4 यदि हम जॉन 5 में लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम यदि 0.10 ले रहे हैं और वाई एक्सिस में यदि पॉइंट हम 19
मिला रहे हैं, 19 मैच कर रहे हैं, तो जॉन 5 में एक पॉइंट आएगा आपको, एक छोटा सा बिंदु जो हम लिए हुए हैं, ठीक है, जॉन 5 में। तो वो रहा है कि उसको मिलाने पर जो एक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो वो क्या है कि बाय कैलकुलेशन हम जानते हैं कि रेस्ट एयर हमारा 100 माइनस 10 एच पर CH4 हम घटा देंगे तो 90% हमारा आ रहा है, और ऑक्सीजन उसका क्या होता है, पूरा जनरल एयर का जो है कि 5वां भाग होता है, तो 18% ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन उसके रिगार्ड में 3.77 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 67.86 होना चाहिए, लेकिन टोटल जब हम सबको सम करते हैं तो उसका हमारा रिजल्ट कितना आता है, दैट वैल्यू इज 67.86 प्लस 18 प्लस 10, तो 95.86 आ रहा है, जो कि 100% नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 100% नहीं होने के कारण ये क्या कर रहा है, डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन इसमें आता है क्या कि भी जो यहाँ पे नॉच बन रहा है, ठीक है, गोलाई तरह से घूम रहा है पॉइंट ई पे, तो उसका कारण क्या है, तो चूंकि हमारा परसेंटेज जो है धीरे धीरे एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट B2E जो है कि हम पहले बता चुके हैं कि B2E जो आने पर उसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, और C2E आने में अपर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो इस केस में पॉइंट सी पे जो है कि हमारा एक नॉच की तरह बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि 2 मोल, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक अराइज होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है कि 9.6% हमारा मीथेन पे वायलेंट शॉक या तो काफ़ी हाईली एक्सप्लोजिव क्यों होता है, ठीक है। तो उसका कारण चूंकि है कि 2 मोल ऑक्सीजन को जलाने के लिए 1 मोल मीथेन चाहिए, ठीक है, और ये वो स्टोइचियोमेट्री को होल्ड करता है केवल 9.6 पे, ठीक है। तो जिस कारण से 9.6 पे मतलब काफ़ी हाई वायलेंट एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। सो आई हैव completed my lecture. Stay connected with mining support. Thanks for watching this channel.